देखिए हमारे आम आम जो है दबाने लगेगा आम में पानी, क्योंकि हमने पहले सही बात बस यही कहना चाहते हैं। देखिए आपको कसम से बता रहे हैं, पूरी पब्लिक डीलिंग जो है होल इंचार्ज जो होता है सारा काम टोटल होल इंचार्ज का टोटल होता है। ये भी करते हैं, एटीएम भी करते हैं। एटीएम में थोड़ा सा हमको टाइम लगा सीखने में। हमारे बगल में बैठती हैं लड़कियां, लेकिन हम उन लोगों को कभी नहीं कहते हैं, लल्ली लल्ली कह के बुलाते हैं, क्योंकि वो बिटिया समान है, वो बिटिया बुलाते हैं। अगर उन लोगों को हम कुछ गलत बोलें, उल्टा सीधा बोलें साहब, तो साहब अपने लग में बैठा है और निरंजन भी लग में बैठा है, तनकी भुर में मारेगा, छटका देगा, ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा साहब। इसलिए जो भी घर में आपके, चाहे बेटी हो, चाहे भाई की लड़की हो, चाहे वो साली हो आपकी, आपको गलत निगाह से नहीं देखना है, ये हमेशा दिमाग में उतार लीजिएगा। आपको हमेशा एक नज़र से देखना है कि वो हमारी बेटी है, वो बहन है, वो भाई है तो भाई है। चाहे भाई की बीवी हो, चाहे किसी की भी बीवी हो, आप अपने बीवी के साथ, अगर मान लीजिए आपकी एक हमारे संत हैं, उनका नाम नहीं आ, यहीं पे होते हैं, उनकी बीवी गुजर गई, ख़त्म हो गई। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, माता जी कहीं कि ऐसा है कि आपका शादी बढ़िया से करवा देंगे। कहीं एक औरत उसके गले पड़ा दिए सब, अब पता नहीं कैसे पड़वा दिए सब, और उसके घर जाके ज़बरदस्ती बैठ गई। 2 बच्चे की माँ उसके घर जाकर बैठ गई। हम कहें कि हमार मन ना रही साहब, तो जबरी आके घर में बैठ जाई। आप बताओ ना क्यों बा, हमार मन ना रही। ये लिए साहब अपने आप को, अपने चरित्र को इतना झांक के देखिए कि हम कितना अच्छे हैं। अपने आप को देखिए कि हम कितने अच्छे बन के रहें, ताकि दूसरा कोई देखे तो कोई कहे ना कि नहीं फलाने ऐसा आदमी है। बस गुरुजी इसी चीज़ को बार बार समझाते थे कि साहब कहते थे कि धन चल जाए कोई बात नहीं है, रुपये, पढ़ाई लिखाई सब चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चरित्र चला गया साहब तो फिर वापस नहीं आता। ये इतना ख़राब चीज़ होती है। साहब कहते थे, एक साखी भी है कि पर नारी पैनी छुरी मत लागो यंग, आ रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। अगर रावण ऐसा कांड नहीं किया होता तो साहब उसकी क्या ज़रूरत थी। आप ही नज़र उठा के देखने भी थे पीछे, कोई 4 रानियां रखता था, कोई 5 रानियां रखता था, कोई 7-7 रानियां रखता था। बताइए किसी का है, कोई का वंश चल रहा है? किसी का वंश है? सब खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? पाप के कारण। गुरु की लाइन है, साहेब की लाइन पकड़े हैं आप, ये नहीं कि बनावटी चीज़ पकड़े हैं। देख रहे हैं तमाम बाबा पड़े हैं, ऐसे ऐसे बाबा हैं। वही हमारे मैनेजर साहब खुद कह रहे थे, अरे खुद ये बात को बता रहा था, दूसरे को हम क्या करें, वो बता रहा है जो। लेकिन जो आदमी स्वयं बता रहा है दूसरे को हम क्या करें। एक दिन बता रहे साहब, एक लड़की आई, हम जानते हैं उसकी उम्र 30 उसके आसपास रही होगी। बैंक राधे वाले जो बाणा कहीं कौन हुन एगो आचार्य, उन्हीं के शिष्या थे। कहेगी सर हमारे खाते में जो है FD है, देख लीजिए इसमें जो इसका हम जानते हैं कि शायद ढेर दिन, अरे 10 से 12 के आसपास में था FD साहब, और उसका ब्याज कितना होगा। इन बाबाओं का ये हालत है। हम लोग तो साहब सोचते हैं कि हम लोगों की संस्था में अगर जितना हम लोगों को तो किसी से दान पुण्य का तो काम कराते नहीं हैं, हम लोग अपना ही संत से जो जाए बिटूर जाए उसी से अपना काम करते हैं। अपना जो भी संत भाई से लेके ये अपना छाया डालते हैं, व्यवस्था करते हैं रहने का बैठने का। साहब लोगों की कृपा से देखिए बैठने के लिए इंतज़ाम हुआ। यही आप लोग बैठते थे तो पहले क्या नाम है वो पन्नी पे बैठते थे, ये हीट हो जाती थी तो गर्म हो जाता था। आज बैठने ठंडी में बैठते थे, ये इतना ठंडा हो जाता था कि आदमी को बैठने में बोरा लेके बैठते थे। धीरे धीरे सब साहेब होगा,
ये नहीं कि साहब अगर कहे हैं तो साहब ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए साहब के भरोसे पर रहिए और साहब के प्रति एकदम लगनशीलता रखिए और हमेशा गुरु के कहने के अनुसार, अगर न समझ में आए, गुरु की भजन पढ़ी है, गुरु की बातें पढ़ी हैं, गुरु की साखियाँ पढ़ी हैं, गुरु जी क्या क्या सिखाते थे उसको ध्यान रखा करिए कि गुरु जी ने हमको ये सिखाया है। मान लीजिए 2 भाई एक घर में रहें और दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं, अपने में लड़ाई किए, सब झगड़ा किए, मार पिटैया किए सब। इसलिए आप जो है ऐसा बना के रखिए, जो बर्दाश्त कर सकते हैं आप खूब करिए। साहब तो कहें कि इतना बर्दाश्त करना सीख लीजिए कि जितना कहा नहीं जा सकता, इतना बर्दाश्त करिए आप। और जब आपके अंदर सहनशीलता हो जाएगी तब आपको हमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साहब सब पूरा करना शुरू करेंगे। साहब तो इतना धनवंता है कि जिसको कहा नहीं जा सकता है, इतना धन है उनके पास। बोलिए सतगुरु साहिब की साहिब माता जी की।